हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट सिंस मोर देन 15 ईयर्स एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और अभी जो चल रही है डायबिटीज़ सीरीज़, इसमें आज मैं बात करने वाली हूँ कि डायबिटीज़ कैसे अफेक्ट करता है मेल इनफर्टिलिटी को। पहले तो मेल इनफर्टिलिटी जो है, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ ये हो सकता है या तो टाइप 2 डायबिटीज़। अभी जो भी मेल्स हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनके जो DNA जो रहते हैं, स्पर्म्स के DNA, उसको डायरेक्टली डैमेज हो सकता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। नॉर्मली हम जो पेशेंट्स देखते हैं OPD में, मेन जो हिस्ट्री रहती है, मेन जो उनकी कंप्लेन होती है, दैट इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एंड इसकी वजह से उनको कंसीव करने में तकलीफ़ होती है। और दूसरे जो हम पेशेंट्स देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के, मेजॉरिटी ऑफ द टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट जो रहते हैं, उसमें सीमेन एनालिसिस जो होता है वह एबनॉर्मल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि पुअर कॉन्सेंट्रेशन या तो काउंट जो है स्पर्म का वह कम रहता है, या तो मोटिलिटी कम रहती है। तो यह सारे प्रॉब्लम्स टाइप 2 डायबिटीज़ में आ सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस कैसे होता है। नॉर्मली जब भी मेल एंड फीमेल पार्टनर जो दोनों हैं, दोनों के टेस्ट किए जाते हैं। इन केस ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, या तो रूटीन जो हम टेस्ट एडवाइस करते हैं, दैट इज़ रूटीन ब्लड टेस्ट। और अगर पेशेंट ऑलरेडी हिस्ट्री देते हैं कि उनको डायबिटीज़ है, तो उनका फास्टिंग ब्लड शुगर, PP2BS एंड HbA1c यानी 3 महीने का शुगर टेस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ उनके सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट, एंड इफ़ रिक्वायर्ड तो DFI यानी कि DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, यह रिपोर्ट किया जाता है। और मेजॉरिटी जो तकलीफ़ आती है, दैट इज़ DFI जो रहता है वो बहुत हायर साइड में होता है, यानी कि जो DNA है उसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डैमेज के चांसेस डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है। एंड यह और एक रीज़न हो सकता है मिसकैरेज के लिए या तो इनफर्टिलिटी के लिए। अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट के लिए 2 ऑप्शन है। एक जो है दैट इज़ अ मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, एंड दूसरा जो है दैट इज़ अ सर्जिकल। मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? मोस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट फॉर एनी प्रॉब्लम इज़ डायबिटिक, यानी कि शुगर का कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। तो फास्टिंग ब्लड शुगर, PP2BS कंट्रोल में होना चाहिए। HbA1c जो है वह लेस देन 7% होना चाहिए। इसके बाद आता है कि अगर सीमेन एनालिसिस में माइनर अगर प्रॉब्लम है जो हम मेडिसिन से टैकल कर सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट को एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन, मल्टीविटामिन्स, जिंक, यह सब मेडिकेशन स्टार्ट किए जाते हैं। एंड अगर किसी का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसके लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन दिया जाता है। इन केस DFI बहुत ज़्यादा आता है तो उसके लिए भी फर्स्ट ट्रायल होता है मेडिसिन। उसके बाद भी अगर पेशेंट को काउंट वगैरह लोअर साइड पे है, तो ऐसे पेशेंट को, जैसे हम देखते हैं कि OATS के जो पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट को IVF का ऑप्शन दिया जाता है। और काफ़ी बार हम देखते हैं कि सर्जिकल ऑप्शन, जैसे कि टेसा पैसा का जो ट्रीटमेंट है, उसकी भी कोई पेशेंट में ज़रूरत पड़ सकती है। यह था डिटेल में अबाउट द मेल इनफर्टिलिटी, हाउ डज डायबिटीज़ अफेक्ट्स द मेल इनफर्टिलिटी। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू।